बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाऊंगी जिसकी सास और नंद ने उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए और उसका घर बर्बाद कर दिया। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरे ताया अब्बू के घर से 2 घर छोड़कर एक घर है जिसमें एक औरत और उसके 2 बच्चे रहते हैं। बेटे का नाम आबिद और बेटी का नाम सवेरा है। आबिद के अब्बू ने 2 शादियां की हैं, इसलिए आबिद के अब्बू आबिद के घर नहीं रहते और ना ही कभी वो अपने इन बच्चों को मिलने के लिए आए हैं। आबिद अपनी तालीम मुकम्मल करके बाहर के मुल्क मस्कत में चला गया है। आबिद की माँ और बहन ने आबिद के लिए रिश्ता देख रखा है कि आबिद जब 2 माह की छुट्टी पर घर आएगा तो उसकी शादी कर देंगे। आबिद जब 2 माह की छुट्टी पर घर आया तो उन्होंने फ़ाखरा नामी एक लड़की से आबिद की शादी कर दी। फ़ाखरा बहुत नेक लड़की थी। शादी के 1 माह बाद आबिद वापस बाहर के मुल्क चला गया। जब तक आबिद यहाँ था तब तक आबिद की माँ और सवेरा फ़ाखरा के साथ ठीक थी, लेकिन आबिद को गए हुए अभी 2 दिन भी ना हुए थे कि आबिद की माँ ने घर की सारी जिम्मेदारी फ़ाखरा पर डाल दी। यहाँ तक कि बाज़ार से जो सौदा या सब्ज़ी आती वो भी फ़ाखरा की ज़िम्मेदारी बन गई। हालांकि अभी तो फ़ाखरा नई नवेली दुल्हन थी और नई नवेली दुल्हन के 100 चौंचले होते हैं। अगर घर में नंद हो तो शुरू में भाभी की खूब आवभगत होती है, लेकिन फ़ाहिरा के साथ ऐसा कुछ ना हुआ। 1 साल हो गया था उसके शोहर को बाहर गए हुए। उसे अपने शोहर के पैसों में से 1 रुपया भी नसीब ना होता था। एक दिन फ़ाहिरा बाज़ार से सब्ज़ी लेने गई। सब्ज़ी लेकर जब घर आई तो फ़ाहिरा की सास फ़ाहिरा से हिसाब लेने लगी कि कितने की चीज़ें आई हैं। फ़ाहिरा ने बताया, अम्मी 300 की सब्ज़ी आई है और बाकी ये पैसे हैं। फ़ाहिरा की सास ने जब पैसे देखे तो वो 600 रुपये थे। फ़ाहिरा की सास बोलने लगी, अरे तुम तो 1000 लेकर गई थी, 300 की सब्ज़ी आई और तुम मुझे 600 रुपये बाकी दे रही हो। तो फ़ाहिरा बोली, अम्मी 100 रुपया किराया लग गया है। तो फ़ाहिरा की सास बोली, क्यों, पैदल चलते क्या तेरे पैर दुखते हैं जो 100 रुपये किराए में लगाए? मेरा बेटा उधर मेहनत की कमाई कमा रहा है, कोई हराम की कमाई नहीं जो तू ऐसे ही उजाड़ेगी। तो फ़ाहिरा बोली, अम्मी मेरी सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, लगता है बुखार है। तो फ़ाहिरा की सास बोली, बहाने कम बनाओ और दोपहर का जाकर खाना बनाओ। सवेरा सुबह से भूखी कॉलेज गई हुई है, आने वाली है, जल्दी से खाना बना लो, खाने में देर नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ी देर बाद फ़ाहिरा की नंद सवेरा आ गई और फ़ाहिरा को आवाज़ लगाई, भाभी खाना लगा दो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। सवेरा कपड़े चेंज करके आ गई, लेकिन फ़ाखरा ने अभी खाना नहीं लगाया था। तो सवेरा अपनी अम्मी को कहने लगी, अम्मी ये भाभी कोई भी काम वक्त पर नहीं करती। तो इतने में फ़ाखरा खाना लेकर आ गई। तो सवेरा कहने लगी, भाभी आपको अगर मेरा या अम्मी का काम करने का कोई मसला लगता है तो बता दें। आप जब भी हमारा काम करती हैं तो आपके चेहरे पर हमेशा गुस्सा ही होता है, कभी भी खुशी से आपने हमारा काम नहीं किया। क्या आप अपनी अम्मी और बहनों के साथ भी ऐसा सलूक करती थी? फ़ाखरा इससे पहले कुछ बोलती तो इतने में फ़ाखरा की सास बोल पड़ी, सवेरा बेटा इसको इसके हाल पर छोड़ दो, तुम्हारा भाई खुद ही इसे बताएगा। रात को जब आबिद का फ़ोन आया तो आबिद फ़ाखरा का हाल पूछने की बजाय उसे बोलने लगा कि फ़ाखरा ये अम्मी क्या बोल रही हैं कि तुम उनका कहना नहीं मानती। फ़ाखरा मैं तुम्हें कह कर आया था कि मेरी बहन और अम्मी का ख्याल रखना। मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगी, पर अम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। तो फ़ाखरा बोली, आबिद मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उनका ख्याल रखूँ। तो आबिद बोला, बस बस ठीक है, मुझे और भी काम है, मैं यहाँ आकर तुम लोगों की बातें सुनने नहीं आया हूँ। घर से दूर हूँ, तुम लोगों से दूर हूँ, कुछ तो यार लिहाज रखो मेरा। ये कहकर आबिद ने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन फ़ाखरा अपनी अम्मी के घर गई और उधर जाकर अपने वालिदैन को बताया कि मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं और आबिद का फ़ोन आता है तो वो भी मेरी बात नहीं सुनता, और जो घर में मेरी नंद सवेरा है वो हर वक्त मुझे ताने देती रहती है। तो फ़ाखरा का अब्बू बोला, बेटा ये सास और नंद की बातें हर घर में होती हैं, तुम्हें अब उसी घर में रहना है, अब वो ही तुम्हारा घर है। तो फ़ाखरा बोली, अब्बू आबिद भी तो यहाँ नहीं है,
मेरी सास और नंद ने मेरा जीना दो भर किया हुआ है। तो फाहरा का अब्बू उठकर अंदर चला गया और ये कहकर गया, बेटा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। और फाहरा की अम्मी बोली, बेटी आबिद भी तो तुम्हारे लिए ही बाहर गया है, अब तुम क्या चाहती हो कि हम तुम्हें उस घर से ले आएं? बेटी तुम्हारी 2 बहनें और भी हैं, उनकी भी शादियां करनी हैं। अगर तुम घर में आकर बैठ जाओगी तो तुम्हारी बहनों का रिश्ता कहीं ना हो सकेगा। अपने माँ बाप की फाहरा बातें सुनकर घर चली आई। अगले दिन जब फाहरा बाजार से सौदा लेने गई तो वहाँ एक शहरोज़ नामी आवारा लड़का अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। वो फाहरा को देखकर उसे छेड़ने लगा, पर फाहरा खामोशी से गुजर गई। शहरोज़ एक बहुत ही घटिया इंसान था। वो राह चलते आती जाती लड़कियों की तारीफ करता और उनको छेड़ता। इसी तरह वो फाहरा को भी छेड़ता था। एक दिन फाहरा बाजार के लिए घर से निकली तो उसने फाहरा का रास्ता रोक लिया और कहने लगा, फाहरा तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो फाहरा बोली, कुछ शर्म करो, मैं शादीशुदा हूँ। तो शहरोज़ बोला, हाँ मुझे सब पता है, तुम्हारी सास और नंद ने तुम्हें घर की नौकरानी बना लिया है और तुम्हारा शौहर बाहर के मुल्क है। बस तुम एक बार हाँ कर दो तो तुम्हें रानी बना कर रखूँगा। फाहरा ने उसे कुछ ना कहा और चली गई। फाहरा अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि या अल्लाह, ये मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ, मेरी ये शहरोज़ वाली मुसीबत से जान छुड़वा दें। मैं तो अपनी सास और नंद से भी बात नहीं कर सकती, अगर करूँगी तो वो मुझे ही जलील करेंगी। तो इतने में सवेरा आ गई। जब उसने फाहरा को रोते देखा तो बोली, अब क्या हुआ महारानी, अब क्यों आंसू बहा रही हो? उठो, मुझे चाय बना कर दो। सवेरा अपनी अम्मी को बाहर जाकर बताने लगी, अम्मी ये भाभी क्या हर वक्त रोती रहती हैं, हम क्या इस पर जुल्म करते हैं या इसे खाने को नहीं देते? तो सवेरा की अम्मी बोली, नहीं बेटा, हमसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई है जो इसे अपने बेटे के साथ ब्याह कर इस घर में ले आए। फाहरा की नंद सवेरा कोई काम ना करती थी, वो हर काम फाहरा को कहती, यहाँ तक कि पानी का गिलास भी फाहरा ही से मंगवाती। रात को जब फाहरा अपने कमरे में सो रही थी तो फाहरा को अचानक रात 11 बजे फ़ोन आया। फाहरा ने देखा तो वो कोई अननोन नंबर था। फाहरा ने फ़ोन उठाया तो कोई लड़का बोला। फाहरा बोली, कौन? तो आगे से लड़का बोला, अरे इतनी जल्दी भूल भी गई, आज दोपहर में ही तो आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। तो फाहरा बोली, अपनी बकवास बंद करो और आइंदा मुझे फ़ोन ना करना। फाहरा ने फ़ोन बंद ही किया था कि उसी वक्त आबिद का फ़ोन आ गया और आबिद बोला, फाहरा तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा था। तो फाहरा बोली, जी वो मेरी बहन का फ़ोन आया था। तो आबिद बोला, इतनी रात में? अच्छा ठीक है, कल बैंक जाकर पैसे निकाल लेना और अम्मी को दे देना, अम्मी को पैसों की ज़रूरत है। तो फाहरा बोली, जी ठीक है। अगले दिन फाहरा जब उठी तो सारा दिन शहरोज़ उसे फ़ोन कर करके तंग करता रहा। दोपहर में जब उसकी नंद कॉलेज से घर आई तो शहरोज़ के 2 से 3 फ़ोन सवेरा के सामने भी आए। जब सवेरा ने देखा कि फाहरा फ़ोन बार बार काट रही है तो बोली, भाभी कौन है जो आपको बार बार फ़ोन कर रहा है? तो फाहरा बोली, सवेरा कोई गैर पहचान वाला नंबर है, मैं इसलिए नहीं उठा रही। अब की बार जब फ़ोन आया तो सवेरा ने फाहरा के हाथ से फ़ोन ले लिया और यस किया। तो कोई लड़का बोला, फाखरा आपका मूड ठीक हो गया या अभी भी रात की तरह खराब है? सवेरा ने जब उस बंदे के मुंह से फाखरा का नाम सुना तो उसने अम्मी को बताया, ये देखें अम्मी, भाभी की इश्क मशूकियाँ, ये कह रही हैं कि कोई अननोन नंबर है, पर वो बंदा तो इसका नाम भी जानता है, पूछें इससे ये हमारी नाक के नीचे रहकर क्या गुल खिला रही है। फाखरा की सास बोली, क्यों री बोल नहीं रही? अब बोलना, कौन है ये आदमी जो बड़े प्यार से तेरा नाम ले रहा है? कब से ये सब चल रहा है? तो फाखरा बोली, अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मोहल्ले में एक लड़का है जो मुझे आते जाते छेड़ता है, वही है। तो सवेरा बोली, अगर वो बस छेड़ता है तो आपका नंबर उसके पास कैसे गया? तो सवेरा बोली, वो दुकान वाले से उसने नंबर ले लिया है जिससे मैं मोबाइल में बैलेंस करवाती हूँ। तो फाहरा की सास बोली, अच्छा वो दुकान वाला क्या तेरा रिश्तेदार है जिसे तेरा नंबर याद था? तू सच क्यों नहीं बोलती कि आबिद यहाँ नहीं है और दिल लगाने के लिए तूने उसे अपना नंबर दिया है? तो फाहरा बोली, अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपकी बेटी जैसी हूँ। ये कहकर फाहरा अपने कमरे में चली गई। उसे शहरोज़ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो शहरोज़ को मार दे। अगले दिन वो बाजार गई तो शहरोज़ रास्ते में खड़ा था। उसने फाहरा का रास्ता रोक लिया तो फाहरा ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और बोली, आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। अगले दिन शहरोज़ फाहरा के घर चला गया। फाहरा की नंद सवेरा ने दरवाज़ा खोला तो शहरोज़ बोला, मुझे आंटी से मिलना है। तो सवेरा उसे अंदर ले आई
तो शहरोज़ फ़ाखरा की सास को कहने लगा, आंटी, मैं और आपकी बहू फ़ाखरा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और फ़ाखरा आपके बेटे से तलाक लेना चाहती है। वो आपसे खुद कहने में हिचकिचा रही थी और डर रही थी, इसीलिए ये सब मैंने आपसे कह दिया है। आप बुलाएं फ़ाखरा को। तो फ़ाखरा की सास ने फ़ाखरा को आवाज़ दी तो फ़ाखरा आ गई। जब उसने शहरोज़ को देखा तो वो एकदम से चौंक गई और अपनी सास को बोली, जी अम्मी। तो इतने में शहरोज़ बोला, फ़ाखरा, मैंने आंटी से सब कह दिया है कि तुम और मैं मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं और फ़ाखरा अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फ़ाखरा बोली, झूठे इंसान, क्यों मेरा घर बर्बाद करने पर तुला है? मेरा पीछा छोड़ दे, चला जा, इधर से दफ़ा हो जा। शहरोज़ बोला, अच्छा आंटी, जो कहना था मैंने कह दिया, मैं अब चलता हूँ। शहरोज़ ने अपने थप्पड़ का बदला फ़ाखरा से लेना था, वो उसने ले लिया था। शहरोज़ के जाने के बाद फ़ाखरा की सास और नंद उसे जलील करने लगी और फ़ाखरा की सास कहने लगी, अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं, चली जाओ, निकल जाओ इस घर से। अगर तुमने बाहर याराने लगाने थे तो मेरे बेटे के साथ क्यों शादी की, मेरे बेटे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? ये कहकर फ़ाखरा की सास अपनी बेटी को बोली, सवेरा, लगाओ फ़ोन अपने भाई को, इस मनहूस की करतूतें बताऊं। तो सवेरा ने आबिद को फ़ोन लगाया तो उसकी माँ ने आबिद को कहा, आबिद बेटा, तुम्हारी बीवी अपना मुंह काला करवाती फिर रही है, मोहल्ले के लड़कों को अपने पीछे लगा रखा है। आज तो एक लड़का घर भी आया था, कह रहा था कि मैं फ़ाखरा से मोहब्बत करता हूँ और फ़ाखरा भी मुझसे मोहब्बत करती है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। बेटा, अब तुम खुद फैसला करो क्या करना है इसका। मैं तो ऐसी गंदी औरत को घर में ना रखूँगी। मेरी भी एक जवान बेटी है, कल को मैंने भी उसकी शादी करनी है। तो आबिद बोला, अम्मी, फ़ाखरा को फ़ोन दें। फ़ाखरा की सास ने फ़ाखरा को फ़ोन दिया तो आबिद बोला, ए बदचलन औरत, अगर मेरे पीछे से यही सब कुछ करना था तो मुझे कहा होता, मैं तुझे आज़ाद करके आता। अब मैं तुम जैसी बदकिरदार औरत को अपने घर में नहीं रख सकता, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये अल्फाज आबिद ने 3 बार कहे और कहा, फ़ाखरा, अब तुम आज़ाद हो मेरे रिश्ते से, अब जहाँ चाहो आसानी से मुंह मार सकती हो। आबिद के ये अल्फाज सुनकर फ़ाखरा टूट गई थी और नीचे गिर गई। तो फ़ाखरा की सास बोली, अरे उठ, अब तेरा इस घर में कोई काम नहीं। फ़ाखरा की सास और नंद ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब वो अपने घर गई तो उसके माँ बाप ने भी उसे ना रखा और कहा, तुम उनसे माफ़ी मांग लो, पर अब ये नामुमकिन था। फ़ाखरा उधर से मस्जिद में एक मौलवी के पास आई और उसे सब बताया जो उसके ससुराल वालों ने उसके साथ किया और ये भी बताया कि कैसे आबिद ने फ़ोन पर उसे तलाक दी है। फ़ाखरा मौलवी साहब के पास इसलिए आई थी कि शायद आबिद ने जिस तरीके से उसे तलाक दी है वो जायज़ तरीका नहीं है। तो मौलवी साहब ने कहा, बेटी, जब तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दी, क्या वो नशे में था? तो फ़ाखरा बोली, नहीं। तो मौलवी साहब बोले, बेटी, तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक दे चुका है, अब तुम जाकर अपनी इद्दत पूरी करो, आगे अल्लाह को जो मंजूर। फ़ाखरा कहाँ जाती, ससुराल से तो वो निकल चुकी थी और माँ बाप ने दोबारा माफ़ी के लिए ससुराल भेज दिया था। वो बेचारी यतीम खाने चली गई, लेकिन यहाँ पर उसे कोई ताने देने वाला ना था और ना ही बात बात पर कोई जलील करने वाला था, बल्कि अगर वो रोती तो कई लोग यहाँ उसे चुप करवाने वाले थे, उसका दुख सुनने वाले थे। फ़ाखरा को आज भी शहरोज़ पर बहुत गुस्सा था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा उसे अपनी सास और नंद पर था, जिन्होंने फ़ाखरा की बात पर यकीन ना किया और उसे घर से निकाल दिया। फ़ाखरा ने तो अपनी नंद का हर काम उसे बहन और सास का हर काम उसे माँ समझकर किया था, लेकिन ना जाने क्या वजह थी कि फ़ाखरा के किसी भी काम से उसकी नंद और सास खुश ना हो सकी, जिन्होंने शहरोज़ जैसे गुंडे की बात पर यकीन करके उसे घर से निकाल दिया था। और फ़ाखरा हर वक्त यही सोचती, क्या बेटियां ही प्यार की हकदार होती हैं, बहुएं नहीं। हर सास को बहू को अपनी बेटी ही समझना चाहिए। बेटियों से भी तो गलतियां हो जाती हैं तो माँ बाप बर्दाश्त करते हैं, तो फिर बहू की एक गलती को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते। बहू को बेटी ही समझना चाहिए, क्योंकि किसी की बेटी को प्यार दोगे तो अपनी बेटी को भी आगे प्यार ही मिलेगा। क्या फ़ाखरा के साथ जो सलूक उसकी सास और नंद ने किया, क्या वो इसी की हकदार थी? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।